डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट, एक बड़ी अपडेट है। एमसीसी पे एक नोटिस आई है जिसमें यह बताया गया है कि एनएमसी ने किन किन कॉलेजेस को परमिशन दी है 2025-26 में एडमिशन के लिए। काफ़ी कुछ जानकारी चौंकाने वाली है। 9 ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन पर एनएमसी ने 2025-26 एडमिशन के लिए बैन लगा दिया है। कुछ नाम भी यहाँ चौंकाने वाले हैं। ज़्यादातर के नाम तो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका था, लेकिन 2 और ऐसे कॉलेजेस हैं जो इनमें जुड़ चुके हैं। इनके बारे में भी जानेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या 2025-26 में नए कॉलेजेस आएंगे और सीटें बढ़ेंगी। तो इसके लिए अभी आपको और ज़्यादा इंतजार करना होगा। ये जो लिस्ट आई है काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ आगे हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अगर आप एनएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस दिखाई देंगे लिस्टेड, वो हैं 780। टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 1,18,148। लेकिन आज जो लिस्ट आई है इसमें 780 में से सिर्फ 775 कॉलेजेस मेंशन हैं। इनमें से भी 9 कॉलेज की परमिशन काट दी गई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स 1,15,900 हैं। तो चलिए सबसे पहले इस लिस्ट में देख लेते हैं क्या कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं स्टेट वाइज यहाँ पे कॉलेज का नाम है, वो कॉलेज किस मैनेजमेंट का है और वहाँ पे सीट्स कितनी हैं ये लिखा गया है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले नाम आता है गायत्री विद्या परिषद सोसाइटी का। ये कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। इनकी सीट्स 0 कर दी है। जो भ्रष्टाचार को लेके कार्रवाई चल रही है एनएमसी की, जो सीबीआई ने कई सारी गिरफ्तारियां की हैं, तो उसके रेफरेंस में अपनी तरफ से एक्शन लेते हुए एनएमसी परमिशंस काट रही है पूरे सेशन के लिए, यूजी और पीजी सभी सीट्स के लिए। बाकी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें टोटल कितनी सीट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे कहीं कहीं डिटेल्स में +50 सीट्स लिखा हुआ है, लेकिन ये जो +50 है ये किस रेफरेंस में है ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि इस तरफ जो सीटें लिखी हुई हैं ये ऑलरेडी अपडेटेड है एनएमसी पर। तो यहाँ से ये भ्रम पैदा हो रहा है कि यहाँ पे 50 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस पर जो और क्लैरिटी है वो बाद में आएगी। इसका एक मतलब यह भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ पे 50 सीटें बढ़ने वाली हैं जिसे यहाँ इंक्लूड नहीं किया गया है, लेकिन ये भी एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि कई सारे कॉलेजेस में पहले से ही 200 सीटें हैं, 180 सीटें हैं, तो वहाँ पे भी +100 लिखा आ रहा है, जबकि किसी भी मेडिकल कॉलेज में 250 से ज़्यादा सीट्स नहीं हो सकती है। तो नंबर ऑफ सीट्स के लिए फ़िलहाल हम लोग को इंतज़ार करना होगा। ज़्यादातर राज्यों से ऐसी सूचनाएँ आ रही हैं कि वहाँ पे जो नए कॉलेजेस हैं उनको नकार दिया है एनएमसी ने, और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है फैकल्टीज़ की कमी, और इसके अलावा जो दूसरी इरेगुलरिटीज़ होती हैं जो गाइडलाइन के हिसाब से कॉलेजेस फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से एनएमसी इस बार बहुत ज़्यादा सख्त दिखाई दे रहा है। तो इसका निश्चित रूप से जो इम्पैक्ट है और नंबर ऑफ सीट्स पे पड़ेगा। फिलहाल तो इस लिस्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़नी थी वो बढ़ने के बजाय घट गई हैं। असम के कॉलेजेस देख लीजिए, यहाँ पे भी सिलचर में +50 सीट्स दिखाई दे रहा है, लेकिन 125 सीट पिछले साल भी थी काउंसलिंग में। तो ये डेटा क्या है इसके बारे में अभी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हमारे पास नहीं है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके इसको पिछले साल की सीट मैट्रिक्स से मैच करा के अगर कुछ डिफरेंसेस मुझे मिलते हैं तो वो मैं सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस लिस्ट को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ से श्री रावतपुरा सरकार 2024 का कॉलेज, इसकी परमिशन काट दी गई है। और अब जिस नाम ने सबसे ज़्यादा चौंकाया है वो है दिल्ली का हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। बहुत ही रेपुटेड दिल्ली की एकमात्र डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसकी परमिशन भी 25-26 के लिए कट गई है, ऐसा एनएमसी के इस लिस्ट से दिखाई दे रहा है। क्यों कटी है इसकी जानकारी हमारे पास भी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन है, जो एक्चुअल ऑफिशियल नोटिस है, वो आपको मैं दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, बाकी के नाम देख लेते हैं। तो गुजरात के सारे कॉलेजेस, गुजरात से ही और एक कॉलेज जिसका जिक्र मैंने अपनी पहले की वीडियो में भी किया था, स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इनका भी नाम था सीबीआई के एफआईआर में। इनकी भी जो सीट्स हैं वो 0 कर दी गई हैं। हरियाणा के कॉलेजेस देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और इसके बाद झारखंड की लिस्ट देख लीजिए। तो यहाँ पे भी कुछ भी चेंजेस हमें लास्ट ईयर के मुताबिक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक डाउट जरूर यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में +100 सीट्स लिखा हुआ है, ऑलरेडी 180 सीट्स हैं। +100 करेंगे तो यहाँ पे 280 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो ये +100 +50 क्या है, इस पर क्लैरिफिकेशन आनी बाकी है। बात की जाए कर्नाटका की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू बेलगांव, इसके बारे में सबसे पहले बात हुई थी। सबसे पहले जो प्रेस रिलीज आई थी एनएमसी की तरफ से कि बेलगांव का एक कॉलेज है जिसकी परमिशन काटी जा रही है। तो बेलगांव 200 सीट्स की परमिशन थी यहाँ पे, इसे 0 कर दिया है।
कर्नाटका में 3 और कॉलेजेस आने थे, एक प्राइवेट 2 गवर्नमेंट, उसको भी एनएमसी ने नकार दिया है। 3 साल से अवेटेड है इनकी परमिशन, लेकिन इस बार भी फैकल्टी की कमी कह के इसे नकार दिया गया है। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे भी इनका नाम था सीबीआई की एफआईआर में, मैं भी अपनी वीडियो में नाम मिस कर गया था। तो इंडेक्स में देखिए इनकी सारी सीट्स जो हैं उनको 0 कर दिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात कर ली जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में जो लास्ट ईयर सीट्स थी वही दिखाई दे रही हैं। इसके बाद मेघालय का नया कॉलेज, इनको भी परमिशन मिली है, लेकिन येलो से हाईलाइटेड है। इसका क्या मतलब है जानकारी नहीं है। ड्रीम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड हॉस्पिटल ओडिशा, यहाँ पे 50 सीट माइनस हुई है। लास्ट ईयर 100 सीट्स की परमिशन थी यहाँ पे, इसे 50 कर दिया गया है। और इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो टोटल लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। पंजाब के कॉलेजेस, राजस्थान के कॉलेजेस, और अगला नाम राजस्थान से गीतांजलि मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उदयपुर, 250 सीट इनकी भी 0 कर दी गई है। जैसा कि आपको मालूम है इनका भी नाम हमें सीबीआई की एफआईआर में दिखाई दे रहा था। तो ये कंप्लीट लिस्ट जो है आप एमसीसी की वेबसाइट पे फिलहाल देख सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसे आपको उपलब्ध करा दूंगा। तेलंगाना से फादर कोलंबो, इनकी सीट को भी 0 कर दिया गया है। तो ये कंप्लीट लिस्ट, आप नंबर देख सकते हैं। टोटल 775 कॉलेजेस हैं इस लिस्ट में। और नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ उत्तर प्रदेश, इनकी भी जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 0 हो चुकी हैं। और इस हिसाब से ये लिस्ट यहाँ पे 775 पे कंप्लीट होती है। और चलिए अंत में एक बार आपको मैं बैंड कॉलेजेस की सेपरेट लिस्ट दिखा देता हूं। तो ये वो कॉलेजेस हैं जिन पे 2025-26 के लिए एनएमसी के द्वारा परमिशन काट दी गई है। आंध्र प्रदेश से गायत्री विद्या परिषद है, छत्तीसगढ़ से श्री रावतपुरा है, दिल्ली से हमदर्द है जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी है, गुजरात से स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, कर्नाटका से जवाहरलाल नेहरू बेलगांव जैसा रेप्यूटेड कॉलेज है, मध्य प्रदेश से इंडेक्स मेडिकल कॉलेज जैसा बड़ा कॉलेज है, राजस्थान से भी एक बड़ा नाम गीतांजलि मेडिकल कॉलेज यहाँ देख सकते हैं, तेलंगाना से फादर कोलंबो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, और उत्तर प्रदेश से नेशनल कैपिटल रीजन मेरठ है। तो जैसा मैंने बताया कि इस जो लिस्ट है इसको मैं अच्छे से एनालिसिस करके लास्ट ईयर से कंपेयर करके अगर कुछ अच्छा यूनिक डेटा निकलता है तो आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर दूंगा। मैं अब यहाँ पे एक बड़ा सवाल कि क्या नए कॉलेजेस आएंगे या फिर पुराने कॉलेजेस में सीट इंक्रीमेंट होगी, तो देखिए इस पे आगे क्या होता है इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। निश्चित सी बात है कि बहुत सारे कॉलेजेस अपनी परमिशन को लेके कोर्ट में भी जाते हैं और कई बार राउंड 2 में, राउंड 3 में और अब तो राउंड 4 और 5 में भी सीट्स ऐड होने लगी हैं। लेकिन अब तक की जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है वो मैंने आपको दे दी है। तो हमें क्या करना होगा, फिलहाल इंतजार करेंगे। एक बार काउंसलिंग शुरू हो जाए, जब चॉइस फिलिंग शुरू होगी तब एक बार फिर से कैटेगरी वाइज कितनी सीटें ऑल इंडिया कोटे में हैं, कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की ओपन सीट्स हैं, कितनी डीम्ड में हैं, इस हिसाब से एक सेपरेट मैट्रिक्स आती है। तो उस समय और ज्यादा क्लैरिफिकेशन हमें मिल पाएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दिखाना ना भूलिएगा। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।